यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। कौम का जोश खरोश उरूज पर, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे, वतन की आन और शान पर मर मिटने का आज़म। दिन का आगाज विफाक और चारों सूबों में तोपों की सलामी से हुआ। गोलों की घनगरज, फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नौडेरों और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, चाको चौबंद दस्ते की सलामी। गवर्नर और वजीर आला सिंध की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। वलवलों की दास्तान, करारदादे पाकिस्तान। इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद ने ताबीर दी। 1940 को आज ही के दिन बरे सगीर के मुसलमानों की एक किस्मत बदल गई। लाहौर के मंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें इजलास में मौलवी फजलुल हक ने करारदाद पेश की, अलग वतन का मुतालबा किया। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बेमिसाल तहरीक सिर्फ 7 बरस में मंजिल मिल गई। कौमी आज़म को हकीकत का रूप देने में इत्तेहाद और यकजहती अहम तरीन अंसर। बहुत से चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत आँच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के यौम पाकिस्तान पर पैगामात। कहा, मुसल्लह अफ़वाज जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी कौम को मुबारकबाद। यौम पाकिस्तान हमें कौमी जिम्मेदारियों की याद दहानी कराता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती के पैगामात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुसल्लह अफ़वाज का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, 23 मार्च का दिन हमें इत्तेहाद का दर्ज देता है। इसी दिन करारदादे पाकिस्तान की मंजूरी से मादरे वतन की बुनियाद रखी गई। आज पाक सरजमीन के मुहाफिजों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत काबिल फ़ख्र। नौजवान नस्ल को मुल्क की इस्तेहकाम, खुशहाली और दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बनना होगा। यौम पाकिस्तान कुर्बानियों, अज़्म और जिदोजहद की याद दहानी। मेरी मिट्टी मेरी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुसूसी नगमा दिलों को छू गया। नौजवानों का इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का इजहार। वतन की तरक्की, इस्तेहकाम और बका के लिए मुत्तहद रहने का अज़्म। चीनी सदर शी जिनपिंग की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने मुख्तलिफ खतरात और चैलेंजेस पर काबू पाया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली में भी किरदार अदा किया। बरतानवी शाह चार्ल्स का भी यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद का पैगाम। बाहमी ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। ईद का आखिरी रोज, सैर सपाटों पर जोर, तफरीगाहों में रश, मंचलों का हल्ला गुला। घरों में मेहमानों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी। भरपूर खातिरदारी। बच्चा पार्टी ईदी मुकाम मुहिम पर निकल पड़ी। पार्क्स में झूलों के मजे, आइसक्रीम पर हाथ साफ, चिड़ियाघर में जानवरों से शरारतें। हाई ऑक्टेन पर लेवी में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। इतलाक फौरी होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमती मशीनरी को किफ़ायतशारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। कीमत 333 रुपये 88 पैसे से बढ़कर 533 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। शहबाज शरीफ की इस बचत से अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और परवाज़ों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। जारहत का 24वां रोज, अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी। सूबे लरिस्तान में 6 शहरी शहीद, 43 जख्मी। तबरेज में भी 6 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन टारगेट, 1 शख्स जाम बहक। खुरमाबाद में बच्चा दम तोड़ गया, मुतादिद अफराद जख्मी। कराच शहर पर भी हमले, अहवाज में अस्पताल को निशाना बनाया गया। बुशहर में महकमा मौसमियात के सरबराह शहीद हो गए। ईरान में शहादतों की तादाद 1550 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम का कुम में ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। ईरानी वजारत तवानाई की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर साइबर हमले की तरदीद।
खबरें बेबुनियाद करार दे दी। सऊदी अरब का एक बार फिर ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी जंगी तैयारा गिरकर तबाह। लंदन के यहूदी अक्सरियती इलाके में 4 गाड़ियों को आग लगा दी गई। पासदारान इनकलाब का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की 74वीं लहर दाग दी। सहूनी रियासत में एक बार फिर सायरन बज उठे। आयरन डोम नाकाम। मुतादिद मिसाइल शहरी इलाकों में गिरे। घरों को नुकसान। गाड़ियों में आग भड़क उठी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। गुज़श्ता रोज़ हमलों में 10 इसराइली हलाक और 180 जख्मी हुए। सहूनी फौज की लबनान पर भी जारियत। ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ तेज़। हिज़्बुल्लाह के 10 अरकान शहीद। मज़ाहमती तंजीम का भरपूर जवाब। रॉकेट बरसा दिए। 1 इसराइली शहरी हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने लबनान में दरियाए लितानी पर बना पुल तबाह कर दिया। अमन सिर्फ ताकत से ही कायम हो सकता है। अमेरिकी सदर की फिर ढिठाई। बिजली तंसीबात पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। पासदारान इनकलाब का ट्रंप की धमकी पर जवाब। जंग जारी रही तो पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। चीनी वजारत खारजा का रद्द अमल। ईरान में जमीनी कार्रवाई से तनाज़ा मजीद बढ़ेगा। रूस ने भी खबरदार कर दिया। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर का ईरान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। सेनेटर टिम केन भी अमेरिकी सदर पर बरस पड़े। आबनाए उर्मुज़ बंद। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़। ब्रेंट क्रूड $113.42 फी बैरल में फ़रोख्त। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको ने अप्रैल में सप्लाई महदूद कर दी। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। आबनाए उर्मुज़ की बंदिश पर तशवीश का इज़हार। गुज़रगाह खुलवाने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक। चीन की सरकारी रिफाइनरीज ईरान से तेल खरीदने पर गौर कर रही हैं। ब्लूमबर्ग का दावा। आबनाए उर्मुज़ अबूर करने के लिए ईरान से ताउन ज़रूरी है। ईरानी दिफाई काउंसिल ने शर्त बता दी। जजीरों पर हमले की सूरत में बारूदी सुरंगें बिछाने की वार्निंग। पाकिस्तान में सोना 43,600 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 4,47,762 रुपये पर आ गई। आलमी मंडी में सोने की फी औंस दाम $4,250 हो गए। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में चेकअप। एंटी-वीजेएफ इंजेक्शन की 3री डोज लगा दी गई। मुआयने के बाद बिनाई तसल्ली बख्श करार। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से इंजेक्शन लगाया गया। तिब्बी अमल की निगरानी डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने की। इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में रात 2 बजे के करीब अस्पताल लाया गया। 3 बजे वापसी हुई। एलामिया के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के साथ ट्रीटमेंट के दौरान इलाज के मयार और मॉनिटरिंग के उसूलों को भी पेश नज़र रखा गया। बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों की सवाबदीद। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करना होंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। कहा सारे गवर्नर्स आईनी थे। मैं आइन के दायरे में रहना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले गैस के मामले पर विफाक और सूबों में कोई इख्तलाफ नहीं। अवामी मामलात में गवर्नर की मुशावरत शामिल रहेगी। कराची में एक और अफसोसनाक हादसा। अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। चचा भतीजे समेत जहां बहाक लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। एयर कैनेडा का मुसाफिर तैयारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रक से टकरा गया। दोनों पायलट हलाक। 4 फायर फाइटर्स शदीद जख्मी। तैयारे में अमले समेत 76 अफराद सवार थे। हज की तैयारियां शुरू। सऊदी वजारत हज की उम्रा ज़ायरीन को 18 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों को भी आगाह कर दिया गया। PSL 11 के आगाज में सिर्फ 3 दिन बाकी। गैर मुल्की सितारों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला तेज। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ लाहौर पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी के भी पाकिस्तान में डेरे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मार्क ट्रिपमैन और डियोन कॉनवे ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। रावलपिंडीज के हेड कोच जेस्टन कैंप ने भी लाहौर के निजी होटल में रिपोर्ट कर दिया। 11वें सीजन का आगाज 26 मार्च से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। लाहौर और कराची 22-22 मैचेस की मेजबानी करेंगे।
शानदार कारकर्दगी पर बेहतरीन इनाम। साहिबजादा फरहान ने फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया। ओपनिंग बैटर ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 383 रन का रिकॉर्ड बनाया। इवेंट में 2 सेंचुरियां करने वाले पहले बैटर का एजाज भी हासिल है। और पोलैंड में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, बहामास के ड्यून चार्लेट ने 60 मीटर हर्डल रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 800 मीटर रेस में बरतानिया की कैली ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। मर्दों की 4x400 मीटर रेस में अमेरिका ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शॉटपुट में न्यूजीलैंड के वॉलिश ने तलाई तमगा जीतकर रिकॉर्ड कायम किया।